अरे है कोई? अरे बता। अरे जिसके शहर का नाम ले लो तो नेकियां मिल जाएं, और उस रसूल को पूरा दिल में बसा लो, फिर हमें क्यों ना नेकियां मिल जाएं। तो तुम्हारी बात समझ में आई? तस्बीह रखोगे? बताओ हाथ उठा के कौन कौन रखा। मेरे पास तो है, फिर भी हाथ उठा रहे होंगे। हैं? हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? हैं? ये लाल टोपे वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ हाथ ऊंचे करके। क्या रखेंगे? हाँ, तस्बीह रखेंगे इंशाअल्लाह। कल से जेब में तस्बीह होना चाहिए, और जब ये तस्बीह तुम्हारी शुरू होगी तो तुम्हारे चेहरे जो हैं, तुम्हारे चेहरे चमकेंगे, तुम्हारा दिल चमकेगा, कब्र में जाने के बाद में तुम्हारा जिस्म चमकेगा। तभी किसी ने कहा हर इंसान की एक खसलत होती है, आदत आदत आदत, झूठ बोलने की आदत, बात बात पे गाली देने की आदत, आदत, गुस्से में रहने की आदत, लोगों को उल्टा जवाब देने की आदत, कैरम खेलने की आदत, लूडो खेलने की आदत, आदत। मारना नहीं, आराम से प्यार से इसको अलग कर। आदत। हमने क्या भाई, कल आप फजर की नमाज में नहीं थे? बोले हजरत अपनी तो आदत है 8 बजे उठने की आदत, 1 बजे दिन में खाना खाने की आदत, रात को जल्दी या देर तक जागने की, जाग के सोने की आदत, रोज डेली पिक्चर देखने की आदत, मोबाइल में रिंग ट्यून गाने की लगा के उसको दिल को तसल्ली पहुंचाने की आदत, आदत, नाई की दुकान पे जाके आका की अजीम सुन्नत को मुंडवा के गंदी नाली में बहाने की आदत, आदत, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, 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 आदत। बिल्कुल क्लियर और डिक्लियर बात है, घंटों की तकरीर का लब्बो लुबाब है, डिफिनेशन परिभाषा है कि इंसान को अच्छी आदतें जन्नत में ले जाएंगी और बुरी आदतें जहन्नम में ले जाएंगी। नंगे सिर खाना खाने की आदत, खाते टाइम बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ने की आदत, आदत, खाने में हमेशा कमी निकालने की आदत, 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 आदत। कल से देखो कि तुम्हारे अंदर कौन सी आदतें हैं। लेकिन एक आजान सुन के मस्जिद की तरफ चल देने की आदत, कम बोलने की आदत, हर वक्त अपने रसूल पे दुरूद व सलाम पढ़ने की आदत, 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 किसी की तबीयत के बारे में सुन के चल देने की आदत, उसकी खैर ख्वाही करने की आदत, 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 लोगों को नेकी की दावत देना और बुराई से मना करने की आदत, हर वक्त भलाई करने की आदत, अगरचे कितनी भी बुराई मिले मगर फिर भी भलाई करने की आदत। ये तो बेटा हमारा आदत से मजबूर है। कैसे कैसे लोगों ने इसको धोखे दिए, फिर भी सबका साथ देता है। आदत, आदत, आदत में शुमार। बिल्कुल पक्की बात है कि अच्छी आदतें जन्नत में ले जाएंगी और बुरी आदतें जहन्नम में ले जाएंगी। तुम भी देखो, मैं भी गिरेबान में झांक के देखूं कि मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं।
जन्नत में ले जाने वाली या जहन्नम में ले जाने वाली? हर आदमी अपने अपने गिरेबान में झांको और टटोलो। जब कल सुबह का सूरज निकले, तुलुए आफताब हो, तो अपने अंदर चेंजिंग और परिवर्तन करो, अपने अंदर बदलाव लाओ, बदलाव। अगर तुम नहीं बदले तो हजरत मलकुल मौत ने अच्छे अच्छों को बदल दिया। अगर तुमने कभी जिंदगी में कुर्ता पैजामा नहीं पहना तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अच्छे अच्छों को बिना सिला कफन पहनवा दिया। अगर तूने कॉटन और सूती लट्ठा नहीं पहना लेकिन उन्होंने पहनवा दिया। 3 पीस 2 पीस तेरा नहीं उतरा मगर मलकुल मौत ने सबको पहनवा दिया। खुदा की कसम, अपनी आदतों को शुमार करो, काउंटिंग करो कि मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं जन्नत में ले जाने वाली हैं या जहन्नम में ले जाने वाली हैं। तभी एक आशिक रसूल मिला, हमें चलता फिरता मिला। हमने उस आशिक रसूल से पूछा, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? कहने लगे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हमने क्या बोलो? तो कहने लगे तुरबत में दीद होगी रसूल अनाम की। दीद कहते हैं दीदार को, दर्शन को, और तुरबत कहते हैं कब्र को। वो कहने लगा कि तुरबत में दीद होगी रसूल अनाम की। मैंने कहा कब्र में तुझे रसूल के दीदार होंगे, तूने इसके लिए क्या संकट किया, क्या स्ट्रगल किया, क्या काम किया, क्या कुर्बानी दी, कौन से काम को अंजाम दिया? तो कहने लगा आगे की बात बताऊं? हाँ। तो कहने लगा तुरबत में दीद होगी रसूल अनाम की। आदत आदत बना रहा हूं दुरूद व सलाम की। तुम्हारी जबानों पे तो सुभान अल्लाह भी नहीं निकल लिया, इसलिए कि तुम्हारी आदत नहीं है सुभान अल्लाह कहने की। ऐसा ना हो कि मरते टाइम गाली निकले। आदत आदत आदत, अपनी आदत बना लो। हाँ, जोर से बोलो, इतनी हल्के। हाँ, ये आदत बना लो, आदत बना लो। उलमाए किराम फरमाते कि जो 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ता है उसका ईमान ताजा हो जाता है, उसका ईमान। हाँ, तू तो सब्जी भी ताजी देखता है, रोटी भी गरम देख रहा है, ठंडी नहीं है। हर चीज सूंघ सूंघ के देख रहा, ताजी है बासी है। कभी रब का जिक्र करके ईमान को भी तो ताजा कर ले। सब्जी और रोटी ढूंढता फिरेगा ताजी, चावल देख रहा है, शादी में जा रहा है कि बासी खाना खिला दिया, किसी मेहमान के यहाँ पहुंच गया, किसी के यहाँ पहुंच गया मेहमान नवाजी में, गौतरदारी में, कहने लगा उनने बासी खाना खिला दिया। होटल पे पहुंच गया, कहना वहां खाना मत खाना, उनने बासी खाना खिला दिया। आज हर बासी चीज को बुरा कह रहा है मगर तेरा पूरा ईमान बासी हुआ पड़ा है। क्या तूने 100 मरतबा कलमा पढ़ा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो 100 मरतबा कलमा पढ़ता है उसका ईमान ताजा हो जाता है। अरे ईमान को ताजा कर ले, तुझे बासी चीज भी ताजी नजर आ जाएगी। ईमान को ताजा कर ले। फरमाया कि जब रात को लेटो तो तौबा करके कलमा पढ़ के लेटो। जब रात में लेटो तो तौबा करो, ऐ मौला जाने अनजाने में, पता नहीं मौला सुबह से उठा हूं जब से सूरज निकला है तब से लेके अब तक कितने जुमले, कितने शब्द, कितने वर्ड, कितनी बातें मेरी जबान से निकल गई। मौला मुझे शऊर नहीं, मुझे इस बात का तमीज नहीं। मौला जाने अनजाने में अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो रात को बिस्तर पे जाने से पहले कह दे मौला जाने अनजाने में अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं तौबा करता हूं। और तौबा करने के बाद में फिर कलमा पढ़, फिर सो। क्योंकि रात को सोने का पता होता है, सुबह उठने का पता
नहीं होता, सुबह उठने का पता नहीं है। लेकिन जैसे ही कहा उलमाए किराम ने, जब तेरी आंख सुबह खोले तो जब तू सुबह उठे तो कलमा पढ़ता हुआ उठे। ऐ मौला, सोते का सोते ही रह जाता तो किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी लेता। ऐ मौला, तूने मुझे सोला के फिर मौला तूने उठा दिया, क्या मालूम तुझे तूने मुझे मार दिया और मार के फिर उठा दिया, सुला के फिर जिंदा कर दिया। ऐ मौला, मैं फिर बेदार हुआ, फिर सूरज देखा, फिर बीबी बच्चे देखे, फिर घर देखा, फिर कारोबार देखा, फिर दरो दीवार को देखा, फिर पीओपी को देखा, फिर संगे मरमर के फर्श को देखा, फिर उसी डबल बेड को देखा, फिर सोफा सेट को देखा, फिर माँ बाप को देखा। मर जाता राती में तो कब्र देखता, अंधेरी कोठरी को देखता, कफन को देखता, हजरत नकीरैन को देखता। लेकिन मौला, तूने मुझे उठा दिया। है मौला, तूने मुझे उठाया तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा पढ़ के उठ, कलमा पढ़ के उठ, कलमा पढ़ के सो, और ऐसे ही मर गया। तेरी आदत है तो कब्र में जब नकीरैन कहेंगे मन रब्बो का, तो कलमा पढ़ के उठेगा तो वो कहेंगे मौला, सवाल से पहले इन्हें जवाब दे दिए। आदत आदत, इसलिए अपनी आदतों के अंदर सुधार करो। ये वो बातें बोल रहा हूं, अल्लाह की अता से मैं लोगों से कहता हूं, मेरी समझ में ना आई तो आएगी किसी की नहीं। हाँ, समझते रहियो। अल्लाह की अता से उत्तराखंड स्टेट जेल का इमाम भी हूं। हल्द्वानी के अंदर जो जेल बनी हुई है उसमें जाता हूं, और वो जो उसमें मुस्लिम बंदी हैं, उन बंदियों के सामने भी बयान करता हूं, स्टेटमेंट देता हूं। अल्लाह की अता से मेरी कोई औकात नहीं है, सब मेरे रब का करम है। मेरी जबान भी तभी तक चल रही है जब तक उसकी अता, मेरी आंखें भी तभी तक चल रही हैं जब तक उसका हुक्म है, ये सांस भी तभी तक चल रही है जब तक उसका हुक्म है। तू घंटों बातें कर रहे हैं मोबाइल से, कभी तो कह ले कलमा पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। जिससे बातें कर रहे हैं मरा पड़ा होगा कफन पहने, वो तेरी चारपाई पे कांधा नहीं लगाएगी ना लगाएगा, समझ गया। जिस नमाज के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए खिदमत के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, इस पीली शर्ट वाले से कहो घुटने नीचे करके जाग के सुन, और नहीं तो लेट घर पे जाके। ये इतने लेट हुए, हमने किसी का कुछ बिगाड़ लिया, तुम भी लेट जाओ। अरे जो लेट हुए हैं हमने उनका कुछ बिगाड़ लिया नहीं ना, कौन उनका कुछ कर सकता है? वो तो सब हकीकत खुली जाएगी। ये कोई कह ही नहीं सकता कि मौत मेरा पीछा नहीं कर रही है। लेकिन मैं उन बंदियों से जेल के अंदर एक ही बात कहता हूं, फिर मामला खराब है। चलो अल्लाह का शुक्र है उधर की गई। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि यहां भी नहीं सुधरे, जेल के अंदर भी अगर आकर नहीं सुधरे तो फिर कहां, बोलो बोलो, फिर कहां? फर्स्ट एंड लास्ट, एक जीवन एक जिंदगी। एक ही जिंदगी तो है हमारी आपकी, यह 7 जीवन है। अरे बोलो जल्दी बोलो, एक जिंदगी ना। तो यही जो जिंदगी है जो तुम जी रहे हो, हम जी रहे हैं, तो एक ही जिंदगी, मरने के बाद खत्म। तो मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं कि तुम भी अगर यहां होशो हवास में हो, सारी बातें सुन रहे हो, तुम भी अगर अभी नहीं सुधरे, यहां नहीं सुधरे, तो फिर
कहां? कब्र में जाके थोड़ी सुधरोगे। तो ये मत कहियो कि सुनो सबकी करो अपने मन की। एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, सरकार फरमाते मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा कि दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या है? कैद खाना कहते हैं जेल को। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। मोमिन के लिए कैद खाना, कैद खाना मोमिन के लिए, काफिर के लिए नहीं है कैद खाना दुनिया। मोमिन के लिए कैद खाना। हमने कहा या रसूल अल्लाह ये कैद खाने से क्या मुराद है? ऐ मेरे आका इसकी तफसील क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कि दुनिया कैद खाना, तो ये मुझे जेल में इसका जवाब मिला। जेल में जाने के बाद इसका जवाब मिला कि दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो हमने क्या कैद खाना क्यों कहा? तो कैद खाना इसलिए कहा कि जो कैद खाने के अंदर होता है, जो जेल के अंदर होता है, तो उसकी अपनी नहीं चलती। जेल के अंदर कैदी की नहीं चलती। जेल के अंदर कैदी जो खाना चाहे वो खाना नहीं मिलता। कैदी जो चाहे वो पीना नहीं मिलता। कैदी जो बिस्तर चाहे वो बिस्तर उसको नहीं मिलता। जो जेलर साहब चाहते हैं वो बिस्तर मिलता है। जो जेलर खाना चाहता है वो खाना मिलता है। जो जेलर पीना चाहता है, जो जेलर चाहता है तुम्हारे लिए पीने के लिए, वो पीना मिलता है। तो पता ये लगा कि ये दुनिया कैद खाना है, ये कैद खाना है, ये कैद खाना है। हम कैदी हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कैदी जो है वो अपने मन की नहीं चला सकता। जो तुम ये कहते हो कि सुनो सबकी करो अपने मन की, करो अपने मन की, नहीं तू जेल में जाके देख, तू अपने मन की नहीं चला सकता। तू अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकता, पसंदीदा बिस्तर पे नहीं लेट सकता, पसंदीदा कपड़े नहीं पहन सकता, पसंदीदा काम नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जेल है। इसीलिए आका ने फरमाया ये तेरे लिए जेल है, ये कैद खाना है, कैद खाना है। हमने कहा या रसूल अल्लाह कैसा कैद खाना है? आका ने फरमाया तू वही काम कर जो अल्लाह चाहता है, वही काम कर जो रसूल चाहता है। अगर तू अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक काम करता रहेगा तो कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपने घर गया। कैद खाना है। अपने मन की चला रहा। अरे जो अपने मन की चलाएगा वो जेल से बाहर निकल जाएगा। अरे बोलते क्यों नहीं है? नहीं निकलेगा ना। अपने मन की चलाने नहीं आयो तुम। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, फारूक आजम की बारगाह में एक लौकी शरीफ रखी हुई थी। लौकी जानते हो? लौकी को नहीं जानते ना? थोड़ा तो बोलो। लौकी रखी थी, लौकी शरीफ। देख एक गांव का रहने वाला एराबी, सऊदी अरब का बद्दू, आके पूछने लगा अमीरुल मोमिनीन ये क्या रखा हुआ है? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये लौकी शरीफ है। क्या है? मतलब लौकी तो सब कहते हैं, लेकिन ये शरीफ देख, ये सब्जी है। इस सब्जी को रसूल पसंद फरमा ले तो इसके आगे भी शरीफ लिख जाए।
इसके आगे भी। और वही रसूल अगर मोइनुद्दीन को पसंद कर ले तो पूरे शहर का नाम अजमेर शरीफ हो जाए। देख बारिश पाक को पसंद कर ले तो देवा शरीफ हो जाए। देख आला हजरत को पसंद कर ले तो बरेली शरीफ हो जाए। देख एक सब्जी को पसंद कर लिया तो लौकी शरीफ। लेकिन वो ऐराबी ने मुंह का जोग्राफिया अपने तासुरात बदले और उसने अपने मुंह के जो जोग्राफिया था वो बदला। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, ये मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार खींच ली, मयान से बाहर निकाली। आपने फरमाया कमबख्त तेरा कत्ल कर दूंगा। और जब आपकी तलवार उठती थी तो खुदा की कसम जब आपकी तलवार उठती थी और चमकती थी तो किसी बड़े से बड़े जालिम के अंदर ये जुर्रत नहीं थी जो सर उठा सके। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार खींच ली और खींचने के बाद में आपने फरमाया तेरी पसंद, क्या कहा? तेरी पसंद क्या मेरे मुस्तफा की पसंद से बड़ी है? तेरी पसंद क्या मेरे मुस्तफा की? किसकी? देख जिसके खातिर दोनों आलम बने। अरे बोल बेदारी से, हैं ईमान ठंडे हो गए तुम्हारे। किसकी? अरे तेरी पसंद क्या मेरे मुस्तफा की पसंद से बड़ी है? क्या मेरे मुस्तफा की पसंद से आला है? क्या तुझे पता नहीं है? अरे जिसको मुस्तफा ने पसंद कर लिया उसको खुदा ने पसंद कर लिया, उसको रब ने पसंद कर लिया, उसको खालिक ने पसंद कर लिया। देख मक्का शरीफ के अंदर चमकते तमकते चेहरे अबू जहल के रसूल ने पसंद नहीं करे, अबू लहब के रसूल ने पसंद नहीं करा, अबुल बख्तरी को रसूल ने पसंद नहीं करा, उमैया बिन खलब को रसूल ने पसंद नहीं करा, दक्षिण अफ्रीका के काले बिलाल को रसूल ने पसंद करा तो खुदा ने पसंद कर लिया, अरब ने पसंद कर लिया, खालिक को मालिक ने पसंद कर लिया। जिसको रसूल ने पसंद करा उसको बोल 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 जोर से बोलो। तो रसूल ने दाढ़ी को पसंद करा। जब रसूल ने दाढ़ी को पसंद करा तो खुदा ने भी पसंद। तो तुम्हें है पसंद दाढ़ी? नाई की दुकान पे जाके ऐसे करके कह रहा है लल्ला जे कीले और निकाल दे। तेरी कीले तो वो निकालेंगे जो जमीन के नीचे है फरिश्ते। तुम्हारी खैरतें मर गई हैं, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। तुम धड़ मुंडे दाढ़ी मुंडा मुंडा के कौन से मसले का हल है? अरे मुझे तो बता दे कि ये इतने मसलों का हल मैंने कर दिया दाढ़ी मुंडा के। मुझे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कड़वी दबा हूं और जितनी कड़वी हूं उतनी तारीखें देख लो डायरी में मेरी तारीखें नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो लतीफों वाली तकरीरें चाहिए, मजा आएगा। बाने बहुत हंसाओ, उनने तो कम हंसाओ, कब्र में हंसाएगा तू। खिलखिला के हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू मौत का होगा अचानक शिकार। और मौत का फरिश्ता जब छा जाएगा दुनिया का एमडी एमबीबीएस डॉक्टर तुझको बचा ना पाएगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो। लब्बो लुबाब यही है मेरे बयान का है। और तुम ये मत समझ लेना कि यहां पर मैं इलेक्शन में उठा था प्रधानी के, तुमने मुझे हरा दिया। इलियास कादरी यहां हरैरपुर मटकली में इलेक्शन हार गए तो आए थे अपन नजला उतारने। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं। मौजूदा सियासत से हमें लेना देना कुछ नहीं। वो और है जो लाल बत्ती के ख्वाब देखते हैं। लाल बत्ती खतरे का निशान है। हम तो हर वक्त सर के ऊपर गुंबदे खजरा सजाए रहते हैं।
तो हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर है मेरे आका का गुंबदे खजरा। हमें लाल बत्ती नहीं चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें प्रधानी नहीं चाहिए, हमें तो बस मदीने की गली की गुलामी चाहिए। कयामत में सस्ते छूटेंगे वो ताजिर, कयामत में सस्ते छूटेंगे वो ताजिर, खरीदा है जिस जिसने सौदा तुम्हारा, खरीदा है जिस जिसने सौदा तुम्हारा। समझ रहे हो? कयामत में वही सस्ता छूटेगा जिसने मेरे नबी का सौदा खरीद लिया। तो जिसको रसूल ने पसंद करा उसको नहीं आई समझ में तुम्हारे, फिर भी तुम्हें रसूल की अदाएं पसंद नहीं है। भाई रसूल मुस्तफा ने दाढ़ी को पसंद किया, दाढ़ी रख लो, मैं रख लूं, ओहो अरे तू मत रखिए, तो टेंशन कतई मत ले। अगर तुझे दाढ़ी पसंद नहीं है तो तू भी मुस्तफा को पसंद, अरे बोल 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 बोल, बात खत्म हो गई। और जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो खुदा को, कतई क्लियर बात कहता हूं, क्लियर बिल्कुल। हाँ, और तुम खुद सोचो अब मुझे क्या करना चाहिए। दाढ़ी रख लोगे तो बारात नहीं होगी, दाढ़ी रख लेंगे तो ब्याह ना होगा। अगर दाढ़ी रख के शादी करेगा ना तो जे नचकैया नहीं मिलेगी, जे जो अस्ती ने कटाए गले चिरे फिर रही है, टीना परवीन की सहेली, सबा परवीन की सहेली, ये भेड़ बकरियों की तरह फिर रही है छमछमिया, ये नहीं मिलेगी। ये तो खड़मुतनों के लिए है, जो डीजे पे मटक रहे भड़ुए, ये तो उनके लिए है। दाढ़ी रख के अगर मिलेगी तो खातूने जन्नत की कनीज मिलेगी, दाढ़ी रख के तुझे मिलेगी तो बाहया बापर्दा मिलेगी। हाँ, आज औरतें कह रही हैं बे बात तो सही है कि खैर तुम्हारी मानन को हम तैयार हैं सो कि उनके घर पे सब कुछ है, मगर उनके लंगड़े ने दाढ़ी जल्दी रख ली, उम्र ज्यादा जचती है, उम्र ज्यादा जचती है। मैंने कहा तेरी लौंडिया की उम्र, बोले मेरी लड़की की उम्र 20 साल है। तो मैंने क्या उसकी भी 20-22 ना उम्र ज्यादा दिख रही, तो मैंने कहा कोई छठी वाला पैदा हो उसी के साथ कर दिए निकाह। चुड़ैल डायन खबीसनी, तुझे मेरे मुस्तफा की निशानी अच्छी नहीं लग रही है, चेहरे पे दाढ़ी तुझे नहीं चाहिए, तुझे अपने ही जैसा हिजड़ा चाहिए, मूछे और दाढ़ियां मुंडाने वाला, खड़े होके मूतने वाला, रब को ना सजदा करने वाला, तुझे ऐसा चाहिए है? कैसे करके तुम्हारे घरों में वली पैदा होंगे, कैसे तुम्हारे घरों में अच्छे इमाम हुसैन के गुलाम पैदा होंगे। खुदा की कसम मैंने तो घरों का मुहासबा करा, सर्वे करा, कई घरों के अंदर गया, शादी के बाद में जब कोठलियों में घुसा तो मैंने देखा कि नन्हे नन्हे बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, फोटो लगी है। मैंने बुढ़िया से पूछा, सास से पूछा, ये फोटो कैसा है, ये तस्वीर कैसी है? कहने लगी मेरी जो बहू है ना वो उम्मीद से है, खुशी है, प्रेग्नेंट है, हमल से है, वो रात दिन बिस्तर पे लेट के ये बच्चों के फोटो देखती रहती है, ऐसे ही पैदा करूंगी, शाहरुख की तरह पैदा करूंगी, सलमान की तरह पैदा करूंगी, तस्वीर देखती रहती है यहीं पर लेटी लेटी। मैंने क्या हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। अरे तेरा मजहब तस्वीर का नहीं है, जहां तस्वीर होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं
आते। तेरा मजहब तस्वीर का नहीं है, तसव्वुर का है। काश तेरे बेटे की बीवी ये तसव्वुर करती, ऐ मौला मैं बच्चा पैदा करूंगी तो नचकैया हिजड़ा पैदा नहीं करूंगी, पैदा करूंगी तो गौसे आजम का गुलाम पैदा करूंगी तो इमाम हुसैन का गुलाम पैदा करूंगी, बेटी पैदा करूंगी तो खातूने जन्नत की कनीज पैदा करूंगी। मगर कुछ लोहा खोटा तो कोई लोहार खोटा। तुम अपने घरों से तस्वीरें निकाल दोगे जो तुम्हारी बीवियां देख रही हैं, ऐसा पैदा करूंगी। खुदा की कसम, जागो जागो तुम खिलवाड़ बनाए हुए हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तेरी शादी हो, तेरा निकाह हो, और जब फर्स्ट मुलाकात तेरी बीबी से हो उस वक्त भी तू अल्लाह की याद से गाफिल मत होना। या रसूल अल्लाह क्या कहना पड़ेगा? आका फरमाते हैं जब अपनी बीवी से मुलाकात के लिए जा तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। आका फरमाते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपनी बीवी को हाथ लगा, सोबत करी, उसी सोबत से हमल ठहरा। हमल ठहरने के बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जब तक जिंदा रहेगा, सांसें लेता रहेगा, उस बच्चे की हर सांस के बदले तेरे नामा अमाल में फरिश्ते 10-10 नेकियां लिखते रहेंगे। तू खिलवाड़ बनाए हुए, सुनो सबकी, करो अपने मन की चला रहा, तभी तो तेरे बुढ़ापे का सत्यानाश लग रहा, तभी तो वो जूता निकाले हुए। अब वो जूता निकाल के कह रहा बाप से कि सीधे रहियो, 1 मिनट में सूदा कर दूंगा, अम्मा को गाली देते हो हैं? हमने कहा ले देख, अब जे अपने मन की चला रहा। तूने भी तो यही कहा था मुल्ला मौलवियों की सुनो सबकी, फिर करो अपने मन की। तो ले, अब वो भी मन की कर रहा, ले। इसलिए वक्त कम है और काम ज्यादा है। बस वो आला हजरत का शेर के आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया रजब का महीना अल्लाह का महीना, शाबान का महीना मेरा महीना, रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना। तुम्हारी जबानों पे सुभान अल्लाह इसलिए नहीं है कि तुम्हारी आदत नहीं है। देखो कैसे बैठे, कैसे कहलवा रहे हो, तो तुम कभी अपने मन से कह दोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का तो मतलब ही यही है, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू। तो बताओ, अल्लाह की पाकी बयान नहीं कर रहा तो अल्लाह पाक है या नहीं है तेरी नजर में? अरे बोल, तू तो फिर ही रहा है। 100 ग्राम पेशाब लिए, खड़ा जुमरात को गेट पे, हजरत फातिया दे दो। हजरत ने क्या, मैंने तो तुझे कुरान पढ़ाया, फातिया भी सिखाई। हाँ हजरत, नहाया हुआ नहीं हूं, नापाक हूं। तू नापाक होने आया था? सारे समाज को पाक करने आया था, सारी दुनिया को पवित्र करने आया था कुफ्र से, हैं? खुद ही गंदगी लिए घूम रहा कि नापाक हूं। अरे बोलो, मुझे जवाब दो कुछ। बहुत बोलने वाले हो तुम लोग, तो खड़े होके मेरे इस सवाल का जवाब दो और मुझे समझाओ कि तू कहां से आ गया। तेरे अंदर कोई समझदारी नहीं है, मैं मेंटेड हूं। या तो मुझे समझा दे आज, या मेरी समझ ले। तो आका फरमाते हैं रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना, उम्मत का महीना। लेकिन अभी भी रमजान दूर है। सामान 100 बरस का पल की, रमजान दूर है। समझ रहे हो? लेकिन उलमाए किराम फरमाते कि जो रमजान के आने की खुशी मनाए, रमजान के
जोर से बोलो, क्या मनाए? और रमजान के जाने का गम मनाए। रमजान के जाने का, रमजान के आने की खुशी मनाए, रमजान के जाने का गम मनाए। अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। तो खुशी है तुम्हें रमजान आए या नहीं है? नहीं, दिल से बोलो, है? जब खुशी है तो रोजे तो रखोगे। अरे भैया हम कहां रख पाएंगे, हम तो इतना बड़ा काम करत हैं, साइकिल चलाते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ करता है। यहीं की साइकिल को देख रहा है, ये 17 घंटे की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेविल लगाए हुए है, इमाम हुसैन का गुलाम हूं। अरे तुझ गुलाम का रोजा तो 17 घंटे का है, तेरे आका का रोजा तो 3 दिन का था। तेरे आका का रोजा तो और लाशों के अंबार रखा हुए थे, तेरियां कौन सी लाशें रखो हुई हैं? 17 घंटे नहीं रह सकता। ये तो अल्लाह ताला ने आजमाइश कि देखता हूं कौन कौन मेरा बंदा मेरे लिए। डॉक्टर साहब कह दे कि बीपी बहुत हाई है तुम्हारा और तुम्हारी किडनियां भी सही नहीं है, ये तुम्हारा एक्सरा अल्ट्रासाउंड MIR देखा ठीक नहीं है, ये ब्लड की खून की रिपोर्ट ये बता रही है कि तुम्हें 3 दिन तक कतई खाना नहीं खाना है, चावल का शीत नहीं रखना है, अन्न और रोटी नहीं खाना है, खाली पानी पे रहना है। तो डॉक्टर की मान लेगा, डॉक्टर की बात को मान लेगा, MD MBBS की मान लेगा। जो खालिक और मालिक है, जो पालनहार है, वो कह रहा है सिर्फ 17 घंटे के लिए छोड़ दे, 17 घंटे के लिए छोड़ दे। आका फरमाते हैं अरे रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, हज करो मालदार हो जाओगे। रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, हज करो मालदार हो जाओगे। तो सोच रहे आप पढ़े पढ़े कि कैसी होएगी? ये रोजा ऐसी नेमत, ऐसी दौलत, ऐसी इबादत जो किसी को नहीं मिली और उम्मतों के ऊपर भी फर्ज थे, मगर ऐसे थोड़ी थे जैसे तुम्हारे हैं। हमने क्या मौला ये रोजा, तो आवाज आई रोजा। रोजे का लुक़वी मायना है रुक जाना। 17 घंटे तक खाने पीने से अपने मैदे को रोकना, ये अंडरग्राउंड रोजा है। मैं नमाज को जाऊंगा तो 2-4 लोग देख ही लेंगे इलियास कादरी नमाज को गए। हज को जाऊंगा तो मोहल्ले और रिश्तेदार देख ही लेंगे कि इलियास कादरी हज को नहीं आई तुम्हारी समझ में। ज़कात दूंगा तो कोई ना जाने, जिसको दूंगा वो तो पहचान ही लेगा कि ज़कात दी है। ये इबादत ऐसी है, ये ओपन इबादत है, जाहिरी है, ये पता लग जाती है, इसको देख लेते हैं। मगर ये रोजा ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, अगर मैं 5 टाइम खाना खाऊं, मुंह को साफ करूं, आप मुझसे पूछेंगे इलियास कादरी क्या रोजा है? मैं कहूंगा हाँ रोजा है। तो तुम ये थोड़ी खाओगे कसम खा, कसम खा, नहीं है रोजा है, रोजा है या नहीं है, ये ऐसी इबादत है, ये बंदा जानता है या परवरदिगार जानता है। ये रोजा ऐसी इबादत है छुपुई, ये बंदा जानता है या परवरदिगार जानता है। लेकिन रोजा के लुक़वी मायने रुक जाना।
तो फरमाया कि खाने पीने से अपने पेट को, मैदे को रोक लेना, ये अंदर का रोजा। अब बाहर का ओपन। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि बुरी चीज देखने से अपनी आंख को रोकना, ये आंख का रोजा। बुरी बात, गाने बाजे, चुगली बदी, गीबत सुनने से अपने कान को रोकना, ये कान का रोजा। बुरी चीज लूडो, कैरम, शतरंज, ये तमाम ये गेम्स, ये खेल हैं, इनसे, हराम कामों से अपने हाथों को रोकना, ये हाथ का रोजा। और गलत जगह जाने से अपने कदम को रोकना, ये कदम का रोजा। अब ये अंदर बाहर का आपका रोजा हुआ। और ऐसा रोजा 17 घंटे रखा। फिर आपने दस्तरखान बिछाया, अफ्तियारी सजाई। एक तरफ रूए अफ़ज़ा का शरबत है, एक तरफ फ्रूट चाट है, बेहतरीन खाने हैं। आप बैठे हुए हैं, खाना सजा हुआ है, अफ्तियार सजा हुआ है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, फख्र। अल्लाह कहता है फरिश्तों, देखो मैंने तुम्हें नफ्स नहीं दिया, लेकिन इन बंदों को नफ्स दिया, शक्ति दी, पावर दी, ताकत दी, एनर्जी दी। ये जो चीज चाहे उठाए, खाए, पिए, लेकिन 17 घंटे का भूखा है, सामने अफ्तियारी सजी है, मगर किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहा है। न पापड़ देख रहा है, न पकौड़ी को हाथ लगाए है, न शरबत को हाथ लगाए है। ऐ फरिश्तों, जानते हो ये दस्तरखान सजा के ये सारी चीजों को देख रहा है, 17 घंटे का भूखा है। फरिश्तों, जानते हो इसको किसका इंतजार है? इसको मेरे हुक्म का इंतजार है, मेरे नाम का इंतजार है। ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, अफ्तियारी करने से पहले, रोजा खोलने से पहले मैंने इन सब के गुनाहों को बख्श दिया। मैंने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, करोड़ों की मग़फ़िरत। लेकिन अफ्तियार के वक्त में दुआएं मांगना चाहिए। वो दुआ अर्शे आज़म के हिजाब से टकराती है। एक माँ की दुआ औलाद के हक में, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, उम्मती नबी की दुआ उम्मती के हक में रद्द नहीं होती। और एक बंदे की दुआ बंदे के हक में रोजा के अफ्तियार के वक्त में रद्द नहीं होती। तो अफ्तियार सजा हुआ है, दुआ का टाइम है। अबे टाइम तो हो गया, देखिए नक्शा, अरे देख गोला हो गया, अरे देख तो बिच्ची मस्जिद से, अरे मिंबर साहब की मस्जिद से अजान हो रही है, अब जामा मस्जिद से देखते ले दुआ का टाइम चला गया। सोते हुए मत सुनियो, पॉइंट की बातें हैं, नुक्ते की। हाँ, दुआ का टाइम है। अरे पकौड़ी नहीं बनी अभी तक, अरे वो चावल भी नहीं आए, अरे 17 घंटे का भूखा है, कितना डालेगा पेट में, मर थोड़ी जाएगा, सारी चीजें चाहिए तुझे हैं? अरे खजूर है, थोड़ा सा सामान है, अफ्तियारी कर ले, दुआएं मांग ले। अफ्तियारी के बाद, नमाज के बाद में फिर खा ले, पूरी रात पड़ी है। अरे कल से बदलोगे अपने आप को, जो इस साल के रमजान आ रहे हैं, कुछ अपने अंदर बदलाव करोगे नहीं। अरे ये बातें इसीलिए तो बता रही हूं मैं, या तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं? अरे आ रही समझ में? हाँ, रोजा ऐसा होना चाहिए। अब सहरी की बात, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी जरूर करो। सहरी करना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। रोजा रखना फर्ज है, सहरी खाना। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, क्या हुआ, रात में लेटा, खर्राटे लेके सो रहा, माँ ने उठाया, घर पे उठाया, उठा ही नहीं, फिर बिगड़ लिया, तुमने मुझे उठाया नहीं, चलो
अब घर से बाहर निकला तो 50 आदमियों को गवाह बनाए पड़ा। गुस्से में बात कर रहे, अरे भाई क्या हुआ, आज बड़ा मूड खराब है, आज बिना सहरी का है, आज बिना सहरी का है। सहरी खाना क्या है, जोर से बोलो, सुन्नत। जरा थोड़ा सा दम लगाओ, सुन्नत। जोहर की नमाज पढ़ने तुम जाओ, खाली फर्ज पढ़ो और सुन्नत छोड़ दो, और मस्जिद के बाहर निकल के कहो खाली फर्ज पढ़े हैं, खाली फर्ज पढ़े हैं, तो तुम्हें अच्छा आदमी कहेंगे? बता 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 बता। तो यहाँ तू अपने आप को रसूल की सुन्नत छोड़ के अच्छा बन रहा है, तेरे बेड़े गरक हो जाएंगे। जताता फिर रहा, 50 को गवाह बनाता फिर रहा है कि मैंने सहरी नहीं खाई है। कभी ऐसी बातें मत कहिए, ये तेरी अपनी कमी है जो नहीं उठा है। भले थोड़ा सा एक घूंट पानी पी सहरी के वक्त में, वो कोई मजबूरी है, कभी रह जाता है। लेकिन ऐ मेरे भाई, सहरी, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदे को जगाया जाता है सहरी के टाइम, उठो, जब वो उठता है तो उसका बिस्तर जो है वो कहता है, मौला इसने रात के 3 बजे मुझ बिस्तर को छोड़ा तो ससुराल जाने के लिए नहीं छोड़ा, बिजनेस पर्वत से नहीं छोड़ा। इसने जो मुझ बिस्तर को रात के 3 बजे छोड़ा, तेरा फर्ज अदा करने के लिए, तेरे महबूब की सुन्नत को अदा करने के लिए। फिर वो बिस्तर कहता है, मौला इसको मरने के बाद कब्र के अंदर जन्नती बिस्तर अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह के नेकियां मिलती। तुम मत बोलो तुम्हारी ये नेकियां ज्यादा, मैं ही कह लेता हूं सुभान अल्लाह। हाँ, कहने लगा लाओ कमीज लाओ, बुक सेट लाओ। जब कमीज बुक सेट वगैरह पहनी तो वो कुर्ता और वो बुक सेट कहता है, ऐ अल्लाह इसने रात के 3 बजे मुझे पहना तुझे राजी करने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए, तेरे महबूब की सुन्नत को अदा करने के लिए। फिर वो उस कुर्ते से आवाज आती है, मौला इसको मरने के बाद कब्र में जन्नती कफन अता फरमा देना। फिर नीचे को कहा, कहने लगा लाओ जूते चप्पल कहां है। तो जैसे ही चप्पल में पैर डाला तो वो चप्पल से आवाज आती है, मौला इसने जो मुझे रात के 3 बजे पहना तो तुझे राजी करने के लिए पहना। हाँ, अब तुम सबको पानी पिलाओ, सब तुम्हें दे, चलो पानी पी लो सब। इमाम हुसैन के गुलाम है, 3 घंटे प्यासे डाला तो चप्पल कहती, मौला इसने जो मुझे रात के 3 बजे पहना तो कहीं के सफर के लिए नहीं पहना, बिजनेस के लिए जाने के लिए नहीं पहना, तेरे फर्ज को अदा करने के लिए पहना और मस्जिद में जाने के लिए पहना। ऐ मौला कयामत वाले दिन इसको पुल सिरात के ऊपर से आसानी से गुजार देना। अरे है कोई ऐसा मजहब के जिसमें जूती चप्पल दुआएं करे, कपड़े और बिस्तर दुआएं करे? तो सहरी में उठाएगा तभी तो दुआ करेंगे। इसलिए अब मत कहियो के बिना सहरी का। और एक और है, तरावी पढ़ने के लिए लाइन लग गई, वुजू खाने तक में मुसल्ले और चटइये बिछ गई, और 8-10 दिन बीते तो ऐसा लगा सब झाड़ दिए नमाजी सब से, बोले झड़ गए सब चटाइये। मिल्लिया साहब रोड पे घूम रहा, चाय पीता हुआ, पकौड़ी खाता हुआ, हलवा पराठा। हमने कहा तरावी नहीं पढ़ी, वो हजरत निकल गई थी। मैंने कहा तू भी तो दुनिया से निकल जाएगा एक दिन। निकल गई तरावी, वो कुछ तरावी मेरी छूट गई। तो मैंने कहा कुछ छूट गई तो अब पड़ेगा ही नहीं। अरे पहला ग्राहक अगर तुम्हारा 100 रुपए का लौट जाए, एक ग्राहक तुम्हारा 100 रुपए का लौट जाए तो जितने 10-10 रुपए के आंगे उनको लौटाते जाओगे कि भागो? अरे वो तो अब छूट गया, 100 रुपए का जब छूट गया तो तुम्हारा क्या करो 10-10 वालों का? अरे लौटा लोगे क्या? बल्कि ये कहोगे जो 10-10 5-5 ले लो, वो टारगेट तो पूरा हो जाए, वो टारगेट
तो ये तराबियां जो छूटी है छूटी, जो बची है वो तो पढ़ लूं, जो पीछे की जिंदगी में कुछ ना कर सका वो तो पूरा हो जाए। क्योंकि जब तराबी पढ़ता है, कुरान शरीफ सुनता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा कलाम पाक सुनता है या पढ़ता है तो हर अल्फाज पे उसको 10 नेकियां मिलती हैं पढ़ने वाले को, और जो सुनने वाला है उसको भी 10 नेकियां। तो कहा या रसूल अल्लाह 10 नेकियां? हाँ। आका फरमाते अलिफ लाम मीम, ये अलिफ लाम मीम पे 10 नेकियां नहीं है। सरकार फरमाते अलिफ की 10, लाम की 10, मीम की 10। अगर तूने खाली इमाम साहब के पीछे इतना सुना अलिफ लाम मीम, तेरे नामाए अमाल में 30 नेकियां लग गई। तो अगर छूट गई, मजबूरी में कहीं गए तराबी, लेकिन उसके बाद आया तो ये जो नेकियां मिल रही हैं अल्फाजों के एवज, ये काहे को छोड़ रहे हो? तो छोड़ोगे तराबी? अरे छोड़ोगे? अरे आ गई ना समझ में? भाई इतना ही काफी आज के लिए। अब तो दाढ़ी रखेंगे ना। जिसको नबी ने पसंद किया उसको खुदा ने, हाय हाय, नबी ने दाढ़ी पसंद की। तुम तीनों एक साथ हाथ उठाओ, तीनों एक हम उम्र बैठा हुए हो, और सबके बच्चे हैं और बड़े बड़े बच्चे हैं। हो सकता है शादी ब्याह भी किसी की बच्चे की हो गई हो। सोच रहे हो मौत इतना सोचेगी इसको मारो या ना मारो? है? हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी जबानों पे ताले पड़ेंगे, अल्लाह का नाम ही ना निकल लिया तेरी जबान से। क्या करोगे तुम? कल से मस करो, कहाँ ले तुम अल्लाह का नाम? इसीलिए तो कह रहे हो आदत बना ले, आदत। हाँ 3 दाढ़ियां हो गई है, पंजतन पाक की निस्बत से मुझे 5 दाढ़ियां चाहिए। और है कोई जो ये कह दे कि मुझे अपने मुस्तफा की अजीम सुन्नत को चेहरे पे सजाना है? ये 3 हो गई, चौथी एक दाढ़ी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, वहीं से हाथ उठा दीजिए। हैं? हाँ रखेंगे। उधर देख रहे हो? कब तक देखते रहोगे सबको? हैं? माशाअल्लाह, उठा दो हाथ आज। नहीं उठा? सुभान अल्लाह बोलो। अब ये 4 दाढ़ियां हो गई, अब जो 5वीं होगी वो तो पंजतन पाक की निस्बत से होगी। 4 अल्लाह के रसूल 1, खातून जन्नत 2, इमाम हुसैन 3, इमाम हसन 4, मौला अली। तो वो तो मौला अली वाला होगा जो 5वां उठाएगा हाथ। नहीं है कोई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। ये देखो एक नौजवान ने हाथ उठा दिया। चैलेंज है ये जमाने के लिए। हाँ तुम दाढ़ियां मत रखियो, बारात नहीं होएगी। जिस औरत के यहाँ पैगाम जाए और वो ये कह दे कि उम्र बहुत है, या खाली ये कह दे कि भैया उसके चेहरे पे दाढ़ी है, मैं बारात नहीं करूंगी बेटी की, वो उसी वक्त काफिरा हो जाएगी। काफिरा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, उसकी इबादत और रियाजत सब डिलीट हो जाएगी। और जो लड़की ये कह दे कि मैं इससे बारात नहीं करूंगी, उसके चेहरे पे तो दाढ़ी है, वो भी डायन, डायन कह रहा हूं उसको, वो डायन खबीसनी, वो भी काफिरा हो जाएगी। काफिरा। तू ऐश्वर्या राय बनी फिर रही है चुड़ैल, तेरी गैरत मारी गई है। तू ये लिबास, ये कपड़े कटे कटे ये दिखाती फिर रही है बारातों में, है? क्या तुझे पता नहीं है? आज ये औरतें, ये लड़कियां ये लिबास पहन के कह रही हैं हमने इतने महंगा सूट पहना है, अगर बुर्खा पहन लिया तो देखेगा कौन? पर्दा पहन लिया तो देखेगा कौन? देखेगा कौन? देखेगा कौन? जुमला नोट करो, कहती है देखेगा कौन? देखेगा कौन? सबको दिखाने आई है, सबको दिखाने के लिए आई है, सबकी नजरों में समाने के लिए आई है। क्या तू सभी की बाहों में जाने के लिए आई है? तू तो एक की है। अरे तूने क्या कह दिया कि हमारा कपड़े कौन देखेगा, मेरा हुस्न कौन देखेगा, मेरे बाल कौन देखेगा?
चुड़ैल, जब तेरी कब्र में आग लगाई जाएगी उस टाइम को कौन देखेगा? जब तेरा कफन जलेगा तो कौन देखेगा? जब कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म को खाएंगे तो कौन देखेगा? इसलिए जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। ये कह रही है पर्दा पहन ले तो कपड़े कौन देखेगा? हाय कुर्बान जाओ, मेरी माँ है, मेरा पूरा खानदान उस खातून जन्नत के कदमों पे कुर्बान। वो रसूल की लाडली बेटी जिसके इंतकाल का वक्त आया, ये कह रही है मेरे कपड़े कौन देखेगा? अगर पर्दा पहन लिया तो कपड़े कौन देखेगा? हैं? ये सबको दिखा रही है कपड़े, लेकिन वो कह रही है मेरे अली, मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना ताकि कोई मेरा कफन भी ना देख सके, मेरा कफन भी ना देख सके। जो जन्नत की मालिक को मुख्तार है वो तो कफन तक नहीं दिखा रही है, वो मरने के बाद कफन तक नहीं दिखा रही है। ये चुड़ैल, ये डायन, ये अपने अपने बाजू दिखा रही है, ये अस्तीने कटा कटा के, ये गले चिरा चिरा के ये कपड़े दिखा रही है, ये बदन दिखा रही है। और जो जन्नत की मालिक है वो कह रही कोई मेरा कफन भी ना देखा, कोई मेरा कफन भी ना देखा। समझ रहा है? तुम्हारी बेटी अगर हैं, अल्लाह ने दी हैं, तो कुंवारी बेटियों के ऊपर नकाब डाल दो, नकाब डालो, उनको काले बुरखे काले नकाब ला करके दो, हैं? क्योंकि आज का ये मामला है कि मम्मी, चच्ची, फुप्पो, खाला 55-60 साल की बुढ़िया जा रही है, पूरे नकाब पर्दे में पैक है, 16 साल 14 साल का जलवा जा रहा है, ये बाल खुले, ये बाहें कटी, ये छोटा सा लिबास है। देखो पता ये लगा कि ये 65, ये 45, ये 50 साल वाली ये नकाब पोश है, लोहे पे पर्दा पड़ा है, सोना खुला जा रहा है, सोना खुला जा रहा है, सोना खुला जा रहा है। तू अपनी पे कंट्रोल कर, मैं अपनी पे कंट्रोल करूं, खुदा की कसम समाज सुधर जाएगा, हर घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम हो जाएगा। कह रहा माहौल खराब है, माहौल खराब है, माहौल किसी ने खराब नहीं करा, माहौल खराब करा है तो तुमने करा है, मैंने करा है और इन औरतों ने करा है। है कोई ऐसा जो ये कह दे कि मैं अपनी कुंवारी बच्ची को नकाब पहनाऊंगा? मैं भी एक बेटी वाला हूं, मैं हाथ उठा रही हूं सबसे पहले, बस, और कोई नहीं पहनाएगा अपनी बेटी को। अरे कुंवारी लड़कियों को तुम नकाब पहनाओगे नहीं पहनाओगे? या ऐसे करके जलवा खुला दिखाओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर जब लुट गई, अरे गरीब की इज्जत लुट जाए उससे बड़ी कोई चीज है क्या? है? नाना के 40वें में जा रही है, छम 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 छम, पूरा लिबास कटाए, वो बुड्ढा कब्र में लेटा है, उसको तकलीफ देने जा रही है। ये डायन, ये चुड़ैल, ये खब्बीस नहीं, नाना के 40वें में गई थी। इसलिए अपने घरों के माहौल अपने गिरेबानों में झांको। मैंने तुमसे कहा कि आईना दिखाने आया हूं, आईने में देखो कि तुम कहां तक सही हो, बस सही कर लो अपने आप को, और नहीं करोगे तो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा कुछ बिगाड़ लोगे तुम, हाँ, इनका चचा का बिगाड़ लोगे, इमाम साहब का बिगाड़ लोगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ोगे। अब मत कहियो ये कि सुनो सबकी करो अपने मन की, तू अपने मन की करने नहीं आया। हाँ, अपने मन की तो वो काफिर कर रहे हैं, मगर उनके लिए जन्नत है जो मन की कर रहे हैं, और जो मन की नहीं कर रहे हैं वो कैद खाने में है। लेकिन जब मरा तो कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा, अपने घर गया। कौन सा घर? वो जन्नत का घर। समझ रहे हो?
इंशाअल्लाह रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह, पूरी तरावी पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, हाँ चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, इस्लामी लिबास पहनेंगे, अपनी बहनों को अगर कुंवारी हैं तो नकाब में रखेंगे। शादी के बाद में शादी कर दो, फिर वो जैसा चाहे रखा है, उसकी गारंटी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो पिटाएगा। समझ गए? अरे आज हम दूसरों की बहनें तक रहे हैं, कोई हमारी तक रहा है। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खाना खाने की 5 सुन्नतें और आदाब। कितनी? जब भी खाना खाओ ताजे हाथ धोना, ये एक सुन्नत। जोर से बोलो, ये दस्तरखान बिछाना, सर ढकना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इन 5 सुन्नतों को अदा करोगे। अब खाना जब भी खाएं, जहां भी खाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ जोर से पढ़ें। कैसे पढ़ें? तो लोग आपसे कहेंगे अरे क्या बात इतनी जोर से? तो कहना जोर से इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो भूले हैं उन्हें भी याद आ जाए, उन्हें भी। वरना मैंने खुद देखा है, लोग खाना खा रहे थे, मैंने कहा बिस्मिल्लाह शरीफ की आवाज नहीं आई तो हंसे। क्या हुआ? दिल में ही पढ़ ली थी बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा तूने दिल में ही बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी? मुझ जैसा आदमी तो उसके आगे से प्लेट खींच लूंगा कि अगर तूने बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ ली तो मुर्गे के बोटे भी दिल में ही नोच के देखा। इसके लिए पूरा मुंह खोला हुए है। और जहां मेरे नबी की सुन्नत की बात, जहां रब के जलवों की बात, वहां पर कह रहा है कि दिल में ही पढ़ ली थी। बोलो ये गलत है या नहीं? बोलो लोग ऐसा कहते नहीं कहते? हाँ, ये बड़े खतरनाक जुमले हैं। रसूल की एक भी सुन्नत की किसी ने मजाक बनाई या हल्का जाना, वो उसी वक्त काफिर हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। कभी फालतू बकवास मत करो, हर वक्त तौबा करते रहा करो। कभी अनजाने में भी गलत जुमले निकल जाते, तौबा करते रहा करो। या अल्लाह मेरी तौबा है, क्या कहोगे? तौबा किया करो और हर वक्त चलते फिरते ये कहा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहोगे? जोर से बोलो। उसका शुक्र अदा करने में इतना हिचकिचा रहा हो। अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह को बहुत पसंद है वो बंदा। हाँ। अरे भाई तुमने मेरे ऊपर एहसान किया, जब मैं कहता हूं 50 आदमियों में, तुम्हें क्या पता इन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, कितनी खुशी होती तुम्हें। तुम्हें क्या पता इनने कितने एहसान किए हैं। फूल के कुप्पा और जो सारी कायनात का मालिक है, चलते चलते कह रहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, और वो खुश हो जाए, वो राजी हो जाए तो क्या कहना। समझ रहे हैं? ये आदतें बनाओ। और वो दुरूद तो पढ़ोगे ना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो रमजान में एक बार दुरूद पढ़ता है तो उसको 1 लाख का सवाब मिलता है। तुम कह रहे हो जमाना अच्छा नहीं है, तो मैंने अगर खटीमा से तस्बीह निकाली, यही जो है मेरे पास, खटीमा से रोडवेज में बैठा और बरेली तक 3-2.5 घंटे लगते, मैं पढ़ता रहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बरेली तक मैंने 2000 मरतबा दुरूद पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया। तो बस में मेरा हाथ किसी ने रोका कि मत पढ़, बोल बोल। तो अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारा कोई रोक लेगा? क्यों नहीं पढ़ते हो? तो क्यों नहीं अपनी आदतें बनाना? फिर कह रहा कि हो, फिर कह रहा जमाना ठीक नहीं है। सारे काफिर सिमट के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तू आज भी अल्लाह रसूल के नाम पे एक नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी आदत नमाज की डालो, सर झुकाने की डालो। जो झुक जाता है वो बच जाता है। जो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है वो इसलिए झुकता रहो, नाक रगड़ता रहो। जब सजदे में जाया कर तो हल्की सी नाक ऐसे करके रगड़ा कर,
और तसव्वुर किया कर मौला ये वही नाक है जिसके ऊपर मक्खी नहीं बैठने दी। इस नाक के खातिर माँ बाप को नाराज किया, खानदानों में जुदाइयां करवा दी। ऐ मौला ये नाक में तेरे आगे रगड़ लाऊं और फिर मैं कह रहा हूं सुभान रब्बी या लाइला। ऐ मौला मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो तू ही तू है। सुभान रब्बी या लाइला। ऐ अल्लाह तू सबसे आला है, आवाज आएगी तुझे भी आला बना दूंगा। तू नाक रगड़ के तो दे। तुम्हें कई कई दिन हो गए तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें कई कई दिन हो गए, तुमने जोहर की कई दिन पहले पढ़ी थी, तुमने असर भी कई दिन पहले पढ़ी थी। तेरी गैरत मर गई, तूने मगरिब कई हफ्ते पहले पढ़ी थी। तू नमाज नहीं पढ़ लिया, मस्जिद को वीरान करोगे। हाँ, काम जहन्नम के कर रहा है, ख्वाब जन्नत के सजाए बैठा है। इसलिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। कल से अपने अंदर चेंजिंग पैदा करना, बदलाव करोगे नहीं करोगे? हाँ, बस मुझे यही कहना था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ मौला कहने सुनने में अमलन लफ्जन सैवन कसदन जो मुझसे गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। कहो हम सब तौबा करते हैं। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों वातूबू इलै ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।